Hello students, welcome to the fourth video of this playlist of this chapter Chemical Reactions and Equations। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे कि कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था और कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखे थे डिटेल में कि वो क्या है। अब अपने को सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करनी है, वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ना अगर आप वर्ड्स पे ध्यान दो तो आपको रियलाइज होगा कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन ये कुछ ऑपोजिट से लगते हैं। तो देखते हैं क्या है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में यू हैव अ सिंगल रिएक्टेंट जैसे कि ये सिंगल रिएक्टेंट है और ब्रेक्स डाउन, ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट कंपाउंड्स हो सकते हैं या फिर वो प्रोडक्ट एलिमेंटल भी हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट यू हैव अ रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू प्रोडक्ट्स, अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो गया है, डीकंपोज हो गया है। ओके, कंपोज नहीं हुआ, डीकंपोज हो गया। तो उसके लिए अपन रिएक्शंस देखते हैं कुछ। तो एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, पहला लेते हैं ये वाला। तो इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी है तो वो उसको भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो है ये है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ओके, हेप्टा मतलब 7 और हाइड्रेट मतलब ये, सो इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ओके, बाकी तो फेरस सल्फेट है ही। अब ये जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, ग्रीन, ध्यान से देखना। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट मतलब वाटर। ये आपको बहुत जगह पे मिलेगा, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट। सो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जब पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ग्रीन कलर का होगा। ओके, जब आप इसको गर्म कर दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल इवेपोरेट, तो क्या बचेगा, सिर्फ फेरस सल्फेट एनहाइड्रेट, एनहाइड्रस। अभी जो एनहाइड्रस है ये होता है कलरलेस, वाइट, बेसिकली वाइट हो जाता है वो। तो उसका पानी उड़ गया मतलब कलर उड़ गया, ऐसा आप समझ लो। पानी था तो कलर था, अब पानी नहीं है तो वाइट हो गया है। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू डू। ओके, यहां पर कुछ डीकंपोजिशन नहीं हुआ है, पानी उड़ गया। सो आपको ये मिला। ऑफ कोर्स वाटर अलग हो गया, आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो 7H2O इज गॉन, गया, उड़ गया। क्लियर? अच्छा, अब देखो ये जो चीज मिली मुझे, पानी तो उड़ गया। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं हीटिंग तो व्हाट आई विल सी इज आई हैव अ सिंगल रिएक्टेंट एंड आई एम सीइंग कि वो डीकंपोज हो रहा है इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, यू कैन बैलेंस इट मे बी इफ यू वांट, बट समझाने के लिए देखो कंसेप्ट क्या है, दैट यू हैव फेरस सल्फेट एनहाइड्रस, पानी उड़ा दिया हमने। नाउ दिस इज व्हाइट। अब आप इसको जब गर्म करते हो, हीट करते हो, तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। Clear? So do you see that one reactant is giving you or decomposing into multiple products? Clear? अच्छा, नेक्स्ट देखो रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था, पिछले वीडियो में देखा था। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज कैल्शियम, दिस इज कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करो तो आपको मिलेगा क्विक लाइन। रिमेंबर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। क्लियर है? तो आपको डीकंपोज करने के लिए उसको गर्म करना पड़ा, तोड़ने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है ये, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। Ag मतलब सिल्वर, ब्रोमाइड, इट्स अ सॉलिड कंपाउंड। उसको अगर आप सनलाइट में रख दो, ऐसे प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड रख के सनलाइट में रख दो, ऐसे सिल्वर क्लोराइड के साथ भी होता है, बट अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को ऐसे सन में एक्सपोज कर दो, सनलाइट दे दो उसको, सो व्हाट यू हैव इज सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। यू हैव ओनली सिल्वर एंड दिस इज यूज्ड और वाज यूज्ड, अभी तो यूज नहीं होता, अभी तो सब डिजिटल हो चुका है, अलग
फिनोमिनन है, बट दिस वाज यूज्ड इन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी, है ना। उसको किसी में धोते थे और फिर ऐसे सुखा देते थे, और फिर जब उसमें लाइट लगती थी तो वो सिल्वर हो जाता था कहीं कहीं पे, एंड उससे फिर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था। क्लियर? अभी तो आपके मोबाइल ऐप्स में आप तो कैसे भी उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, दोज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स, बट पहले की बात है वॉज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। शायद आप लोगों ने इस उम्र में शायद आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज कभी देखे होंगे पुराने जमाने के, है ना। सो सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट दिखाई तो डीकम्पोज हो गया, ध्यान से, डीकम्पोज हो गया। सो देखो आपको एग्जांपल्स में देखना है कि क्या हो रहा है, कौन सा टाइप का रिएक्शन है, और आपको ये भी देखना है कि इसके यूजेस क्या थे, विच थिंग्स आर यूज, सब डिटेल्स आपको समझनी है। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, जिसको यूज करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो यूज अलग है बट केमिस्ट्री समझो। फिर उसके बाद में ये वाटर को आप डीकम्पोज कर सकते हो इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज अगेन नॉट बैलेंस्ड, तो इसको बैलेंस कर दूं मैं, ये भी बैलेंस नहीं था तो इसको बैलेंस कर दे तो ये हो गया, ये तो बैलेंस्ड ही है, इसको भी बैलेंस कर दे तो क्या होगा, ये आई थिंक ये 1 टाइम्स है, तो अगर मैं इसको 2 करूं तो ये भी 2 करना पड़ेगा, तो आई थिंक बैलेंस हो गया अभी। क्लियर? हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए अभी हम लोग एफर्ट नहीं डाल रहे। सो देखो, अगर आप पानी को लिक्विड फॉर्म में लो और इलेक्ट्रिक करंट पास करो तो आपको मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस। किसका हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस, लाइसिस ये वर्ड आपको बायो में भी मिलेगा। लाइस होना मतलब टूट जाना, तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना। सो इलेक्ट्रिक करंट से लाइसिस हो गया, टूट गया। सो इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है? ऑफ H2O, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या H2O का इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लाइसिस हो रहा है, तोड़ रहे हैं, ये तोड़ दिया। क्लियर? ना देखो क्या ये डीकॉम्पोजिशन हुआ है, डीकॉम्पोजिशन, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स डाउन इन, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, तो देखो ये हो गया। क्लियर है ना? आपके बुक में एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, राइट 1 इक्वेशन ईच फॉर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। वो बोल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जो एनर्जी दी है, देखो हीट दी है, लाइट दिया है, करंट दिया है, राइट, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो आपने अलग अलग फॉर्म में एनर्जी देके जो रिएक्शन डीकॉम्पोजिशन किया उसके एग्जांपल्स दो। सो दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसमें पॉइंट टू नोट ये था कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, ध्यान से, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के लिए रिक्वायर्स एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कॉम्बिनेशन जब हो रहा था रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन जब हो रहा था किसी रिएक्टेंट्स में, तो वो रिएक्टेंट्स कंबाइन करने के बाद एनर्जी छोड़ते थे, रिलीज करते थे। ओके, वो था एक्सोथर्मिक। यहां पर वो एनर्जी चाहता है, वो एनर्जी लेना चाहता है, देता नहीं है, एक्सो नहीं करता है, एंडो करता है। सो ऐसे रिएक्शंस जिसमें वो एनर्जी रिक्वायर करता है रिएक्शन के टाइम, देखो अगर कुछ लोग अच्छा बॉन्ड बना के है ना, कुछ अच्छे दोस्ती है 2 लोगों में, तो अगर आप उनकी दोस्ती तोड़ना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, मतलब ताकत लगानी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेक डाउन थिंग्स, यू नीड एनर्जी। क्लियर है? सो जब आपको एनर्जी देनी पड़ती है, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, रिएक्शन जिसमें ये एनर्जी लेता है और फिर टूटता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्लियर है? और रिएक्शंस जिसमें एनर्जी देता है फाइनली बहुत ज्यादा, वो होता है एक्सोथर्मिक। क्लियर? सो बेसिकली आपको समझ में आया कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये उल्टे हैं। चलो
तो चेक करते हैं ये कैसे उल्टा होगा। ये हटा दूं मैं, ओके। सो इसका उल्टा लिखता हूं मैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2 प्लस O2 गिव्स H2, है ना। इसको बैलेंस कर दो, 2 and 2, ओके। अब देखो जब ये रिएक्शन होता है तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा बहुत एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, बट फाइनली बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब ध्यान से देखना, ये कौन सा रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन। आप नोट्स बना रहे होंगे आई गेस, ठीक है, मैं सब कुछ लिख नहीं रहा हूं, आप नोट्स बनाओ। ये है कॉम्बिनेशन, ओके। सो यू हैव अ क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। हाँ चलो, आपके बुक में क्वेश्चन 11 है जो कि हम देखते हैं क्या है। Why are decomposition reactions are called opposite of combination reactions? Write equations. तो चलो ये लेते हैं इक्वेशन, ध्यान से देखना। ये है डीकॉम्पोजिशन, जहां पर एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाता है। ये है कॉम्बिनेशन, जिसमें दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये एक ऑपोजिट हो गया। सो पहली बात ऑपोजिट क्या हुई, नंबर 1 पॉइंट, वन रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट्स और टू रिएक्टेंट्स गिव्स वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा डिफरेंस है, ये कौन सा है, देखो, वन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये होगा डीकॉम्पोजिशन और ये हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, नाउ ध्यान से देखो, यहां पे ये फर्स्ट डिफरेंस था। और सेकेंड डिफरेंस ये है कि एनर्जी, देखो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है, आपको देनी पड़ेगी एनर्जी तोड़ने के लिए। क्लियर? सो दिस रिक्वायर्स एनर्जी, मतलब ये कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। और ये वाला कैसा हुआ, जिसमें आपको एनर्जी थोड़ी देनी पड़ी बट फाइनली बहुत सारी एनर्जी निकली। ओके, सो वो कैसा होगा, ओके, तो वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। समझ में आया? फिर से एक बार, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ी आपको, और एनर्जी जिसने ले ली रिएक्शन में उसको बोलते हैं एंडो। और जब रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई नेट, तो आप उसको बोलते हो एक्सो। नेट मतलब थोड़ा तो गर्म करोगे आप, बट फाइनली बहुत एनर्जी निकलती है। सो क्या ये दोनों ऑपोजिट्स हैं? दोनों दो तरीके से ऑपोजिट्स हैं। इसमें देखो, इसमें डीकम्पोज हुआ और इसमें कंबाइन हुआ, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एनर्जी आपने दी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें एनर्जी मिली। ओके, सो ये है एंडोथर्मिक, ये है एक्सोथर्मिक। क्लियर? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, What does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give examples. So ये रहा, यही है। देखो यहां पर आपने एनर्जी इसको दी, प्लस एनर्जी, ये हो गया ना, प्लस एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट, और ये मिला। और इसमें ये जो था, ये एंडो है ना, ये एंडो है, और ये एक्सो है, देखो एक्सो। क्लियर? सो गिव एग्जांपल्स एंड राइट डाउन। फिर से एक बार, एंडो, एक्सो, थर्मिक मतलब हीट। ओके, सो एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी लिया, और एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी दिया। क्लियर? फाइन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी, जो आपके पेज नंबर, देखते हैं पेज नंबर 10 पे है शायद। यस, पेज नंबर 10 पे है। दे आर सेइंग, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double the amount of collected in the other? Name this gas. So ये कौन सी एक्टिविटी है मैं आपको बताता हूँ। So कुछ हटा दूं मैं यहाँ से, चलो हटा देते हैं ये। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, नाउ ध्यान से देखना,
जो एक्टिविटी 1.7 दी है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, सो बेसिकली वहां पर एक वाटर का सेटअप है, ठीक है, एनोड कैथोड सब कुछ लगाया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, एंड देन यू आर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड यू आर डीकंपोजिंग। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डीकंपोजिंग, तोड़ रहे हो आप वाटर को इन दीज टू गैसेस। क्लियर है? नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज कि जब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों मिली आपको, तो वो डबल क्यों है एक गैस दूसरे गैस से? देखो, हाइड्रोजन में, सॉरी, वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, बराबर है। सो अगर जब गैस रिलीज होगी, जब मैं इसको तोड़ूंगा और ये होगा, है ना, जब मैं इसको तोड़ूंगा, 2 मॉलिक्यूल्स को तोड़ूंगा, तो मुझे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के मिलेंगे और 1 मॉलिक्यूल। सो व्हाट डू आई गेट? ध्यान से लिख लेते हैं, ये है 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ O2। समझ में आया? तो व्हाट इज द क्वेश्चन? ऐसा क्यों हो रहा है कि इस एक्टिविटी में जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है 1.7 एक्टिविटी, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि एक गैस डबल आ रही है दूसरे गैस से वॉल्यूम में? सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का रिएक्शन ये है, यू हैव 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 and 1 volume of O2. That's the reaction. That's the balanced reaction. Clear? So what is the answer? The process is electrolysis of water, and what is that gas? जो डबल आई है वो है हाइड्रोजन और जो सिंगल आई है वो ऑक्सीजन। क्लियर है? सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में और एंडोथर्मिक समझा। याद रखेंगे, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये ऑपोजिट्स हैं, तो अगर आपको एक पता है तो दूसरा भी याद आ जाएगा। दूसरी बात, हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी देखा। सो एंडोथर्मिक एनर्जी लेता है एंडो और एक्सो में देता है, तो ये भी ऑपोजिट्स हैं उन दोनों में। क्लियर? आपको याद रखना है कि ये चीज ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। आपको एनर्जी सप्लाई करनी होती है डीकंपोज करने के लिए, यू कैन डू इट इन 3 फॉर्म्स। हीट दे सकते हो, सनलाइट दे सकते हो, करंट दे सकते हो। क्लियर? याद रखना, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हैज ग्रीन कलर। इफ पानी उड़ जाए तो एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर व्हाइट कलर उड़ जाता है उसका। देन यू डीकंपोज इट एंड यू गेट दीज थिंग्स। ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। ओके, तो तब तक पढ़ाई करते रहें एंड वी विल सी यू देन।